नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा ने हर एक जीवात्मा को तीन चीजों से नवाजा है। इस सृष्टि में किसी भी जीव में तीन चीजें होती हैं जिसके द्वारा वो अपने कर्मों को करता है और अपना जीवन अपनी आयु पूर्ण होने तक जीता है। हर जीव में भगवान ने एक शरीर दिया है, यानी कि हर जीव का, जिसमें से इंसान भी एक जीव है, तो ईश्वर ने उसको शरीर प्रदान किया है। दूसरा, ईश्वर ने अपना अंश, जिसको आप आत्मा कहते हैं, वो भी जीव में उपस्थित रहता है। तीसरा, भगवान ने हर इंसान को, हर जीव को एक मस्तिष्क या बुद्धि आप कह सकते हैं दी है। तो इस सृष्टि में किसी भी जीव की अगर उत्पत्ति होती है तो उसको उसके द्वारा किए गए पूर्व जन्म के अनुसार योनि प्रदान होती है, यानी कि वो किस योनि में जन्म लेगा। इंसान के रूप में अगर वह जन्म लिया होता है तो वो अन्य जीव जो वर्तमान में इंसान के अलावा हैं, तो कह सकते हैं उन्होंने उनसे ज़्यादा अच्छे कर्म किए होंगे, तभी उन्हें इंसान की योनि प्राप्त हुई। और हर एक जीव को भगवान ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, शरीर दिया है, आत्मा दी है और बुद्धि दी है। उसके अनुसार ही वह वर्तमान जीवन यापन करता है। लेकिन उसमें भी किसी इंसान को तो भगवान ने काफ़ी अच्छा शरीर दिया है, अच्छी आत्मा दी है और अच्छी बुद्धि दी है। किसी को सामान्य और किसी को सामान्य से भी कम। ये भी पूर्व जन्म के लेखा जोखा के आधार पे ही भगवान हमको प्राप्त कराते हैं और हमें ये मौका देते हैं कि जो आपको ये तीन चीज़ें प्रदान की हैं, उसके आधार पे आप उसके उपयोग करते हुए, मैक्सिमम उपयोग करते हुए अच्छे से अच्छे कर्म करें, जिससे कि आपको अगले जन्म में और ज़्यादा अच्छी स्थिति प्राप्त हो। यहाँ मैं मोक्ष की बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि मोक्ष के लिए तो बहुत ही उच्च कर्म करने होते हैं, नहीं तो जीवन बार बार आदमी लेता है या हर जीव लेता है और अपने कर्म के अनुसार उसमें अगले जन्म में अच्छे कर्मों का फल के अनुसार उसे योनि प्राप्त होती है और अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आज मैं ये बताऊंगा कि किसी को अच्छा शरीर, किसी को अच्छी बुद्धि, किसी को अच्छी आत्मा भगवान कब देता है और ये किन गिनों के द्वारा कंट्रोल होते हैं। देखिए, अगर आपका लगनेश जो उसका मालिक होता है वो अगर मजबूत है, तो यानी कि भगवान ने आपको पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसके आधार पर आपको अच्छा शरीर दिया है। लेकिन केवल अच्छे शरीर से ही तो कुछ काम नहीं बनता। कई मजदूर लोगों के भी शरीर बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन बेचारे क्या करते हैं, मजदूरी करते रह जाते हैं, जीवन में कोई अच्छा कार्य वह नहीं कर पाते हैं परिस्थितिवश। तो अगर किसी के शरीर अच्छा है तो एक
चीज़ तो अच्छी हुई, लेकिन अगर साथ में उसके अंदर जो भाग भगवान ने अपना अंश दिया है, जो आत्मा जिसका कोई पर्पस होता है, वो भी अच्छा हो तो वह अच्छे कार्य करेगा। इसके अलावा मस्तिष्क अगर आदमी का अच्छा है, यानी कि विचार उसके अच्छे हैं, मन उसका अच्छा है, तो वो पूर्ण ताकत के साथ अच्छे कर्म करेगा और शरीर भी उसका अच्छा हुआ तो वह संपूर्ण सुखों को भोगेगा इस धरती पे जो भगवान ने बनाए हैं, और अगले जन्म में भी अच्छा जो है उसे कर्मों के आधार पर कुंडली प्राप्त होगी या उसे जो भी योनि प्राप्त होगी। तो यानी कि आदमी का अगर शरीर अच्छा है, आत्मा अच्छी है और मस्तिष्क, ये तीनों अच्छे हैं, तो आदमी जो है सब गुण संपन्न होता है, सब सुख सुविधाएं उसके अंदर होती हैं और वो इस जीवन को अच्छी तरीके से भोगता हुआ परमात्मा के आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो ये तीन चीजें किस ग्रहों के द्वारा कंट्रोल होती हैं? तो सबसे पहले तो शरीर की बात कर लेते हैं। तो शरीर जो है हमारा कुंडली में प्रथम भाव का जो स्वामी होता है, वो 7 ग्रह में से कोई ना कोई ग्रह होगा। सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शनि हो सकता है। इन्हीं 7 ग्रहों को किसी न किसी भाव का स्वामित्व दिया गया, यानी कि इसमें से कोई भी ग्रह आपके लग्नेश है और वो अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति आपको जैसा कि पता ही है, अच्छे भाव में हो, बड़ा बल उसका अच्छा हो, षड्बल अच्छा हो, जिस राशि में बैठा है उसका राशि शामिल भी अच्छा हो, अच्छी कंडीशन में हो, तो लगन अच्छा माना जाएगा। और अगर इसका उल्टा हुआ, यानी कि आप ग्रहों के साथ लग्नेश बैठा हो, लगन पाप खत्री में हो, पाप ग्रह देख रहे हो, तो लगन कमजोर माना जाए। यानी कि अगर शुभ स्थिति में है आपका लग्नेश और लगन, तो आपका शरीर काफ़ी हष्ट-पुष्ट और मजबूत होगा, आप उससे अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह शरीर के लिए लग्नेश हो गया। अब आत्मा की बात कर लेते हैं, जो सोल है आपकी, जिसकी इच्छा पूर्ति या जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है वो कैसी है। आत्मा को सूर्य कंट्रोल करता है। किसी भी कुंडली हो, लग्नेश तो चेंज हो सकता है, लेकिन आत्मा जो है वो कभी किसी ग्रह के अंतर्गत नहीं आती, केवल सूर्य ही इसका स्वामी कहलाता है। यानी कि आपकी कुंडली में अगर सूर्य अच्छे भाव में है, अच्छी राशि में है, शुभ प्रभाव में है, मजबूत स्थिति में है, तो आपकी आत्मा अच्छी होगी, आप परोपकारी होंगे, आप अच्छा कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। तीसरी बात आती है बुद्धि की, मस्तिष्क की, मन की। उसका भी केवल एक ही ग्रह, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एक ही ग्रह के द्वारा कंट्रोल होता है, वो कहलाता है चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा आपका मजबूत हुआ, अच्छे भाव में हुआ, मजबूत हुआ, बलाबल में मजबूत हुआ, शुक्ल पक्ष का हुआ, शुभ प्रभाव में हुआ, शुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ, तो वो मजबूत कहलाएगा। यानी कि ये 3 ग्रह बाकी के 6 ग्रहों पे भारी होते हैं। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा, ये 3 ग्रह मजबूत स्थिति में हैं, तो ये समझिए आपका 70% कुंडली अच्छी हो गई। बाकी 6 ग्रह चाहे कैसे भी हों, अगर ये 3 ग्रह आपके अच्छे हैं, मजबूत हैं, तो आप बहुत अच्छा जीवन यापन करेंगे, आपको सब सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप परोपकारी होंगे, आप संघर्ष
अगर होगा भी तो आप उससे अपने बुद्धि विवेक से, शरीर से और आत्मा के द्वारा उस परिस्थिति से आराम से निकल जाएंगे और लोगों का भी भला करेंगे। तो कभी भी कुंडली देखते वक्त सर्वप्रथम आपको इन 3 ग्रहों पर ही पहले नज़र डालनी है। पहला लग्नेश, दूसरा सूर्य, तीसरा चंद्रमा। अगर ये तीनों बली हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका जीवन बहुत अच्छा जाने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।